हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। एनसीईआरटी की एक लाइन है, वो कहती है कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हैं और जो कि बकल कैविटी के जस्ट बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि ये 3 ग्लैंड्स हैं जिनकी बात यहाँ पर हो रही है और बकल कैविटी ये बीच में कैविटी है, इस कैविटी के जस्ट आउटसाइड ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके सिक्रीशंस जो होते हैं वो तो हमें बकल कैविटी के अंदर चाहिए, क्योंकि सलाइवा मिक्स तो फूड के साथ करना है, इसीलिए इनकी ओपनिंग्स जो होती हैं वो बकल कैविटी के अंदर होती हैं थ्रू दीज डक्ट्स। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़नी है। इनका लोकेशन, साइज कैसा है, डक्ट कौन से हैं, नाम क्या है, डक्ट्स का ओपनिंग कहाँ है और कितना सलाइवा ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरोटिड ग्लैंड से। पहले तीनों ग्लैंड्स के नाम मैं बता दूं। पहला ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ये वाला। उसके बाद दूसरा ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये वाला। और तीसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये वाला। और जहाँ तक बात रही 3 पेयर्स की, तो एग्जैक्ट ऐसे ही जब अगर अपना फेस ये इस तरफ टर्न करे इंसान, तो एग्जैक्ट यही वापस से हमें अगले साइड भी दिखेंगे, क्योंकि पेयर्ड हैं ये। ठीक है, जैसे ये इस कान के पास है, वो अगले वाला जो कान होगा उसके पास अगला पैरोटिड ग्लैंड होगा। ठीक है, तो पेयर्ड होते हैं ये, यानी टोटल 6 हो गए। अब हम पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड होता कहाँ है एग्जैक्टली। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये ईयर के पास होता है, तो इसकी लोकेशन क्या है, नियर ईयर। और एनसीईआरटी में वर्ड चीक यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्लैंड जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल जो है, इसका नाम ही बता रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है। सब वर्ड यूज हो जाता है किसी चीज के नीचे के लिए, और लिंगुअल टर्म जो है ये यूज किया जाता है फॉर टंग। तो टंग के नीचे जो ग्लैंड है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये वाला ग्लैंड देखो, ये जो ब्लैकिंग से ये पोर्शन जो दिख रहा है ये है टंग। टंग के जस्ट नीचे जो ग्लैंड है इतना बड़ा सा, इसको कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद थर्ड ग्लैंड जो है दैट इज द सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इस ग्लैंड की लोकेशन होती है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। जो आपके दोनों जॉज होंगे वो पीछे की साइड कहीं जाके मिलते हैं, वो पीछे की साइड जहाँ मिलते हैं वहाँ पे यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होएगा। इसका नाम होता है सब मैक्सिलरी। मैक्सिलरी क्यों यूज किया गया है, सब मैक्सिलरी यानी मैक्सिला जो बोन है उसके नीचे। मैक्सिला बोन क्या है, वो जॉ की बोन है। अब बात आती है इनके साइज की। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ देम 3। ये तीनों जो हैं इनमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है, जो मीडियम साइज है। और सबसे छोटा ग्लैंड जो है दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। अब आप डायग्राम में कहोगे सबलिंगुअल तो बड़ा लग रहा है सब मैक्सिलरी से, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ डायग्राम में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कोई स्केल डायग्राम नहीं है कि आप स्केल कर लो सब चीज़, लेकिन रियलिटी क्या आपको जो याद करना है वो ये है कि पैरोटिड सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पे सब मैक्सिलरी और सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। उसके बाद तीसरी हम बात कर लेते हैं इनके डक्ट्स कौन कौन से हैं। इनके डक्ट्स जो हैं, पैरोटिड के जो डक्ट है ये वाली, इसका नाम है डक्ट ऑफ स्टेंसन। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। और सब मैक्सिलरी की जो डक्ट है उसका नाम है वॉर्टन्स डक्ट। अब आप सोचोगे कैसे कैसे हम डक्ट याद करें, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, आप एक सेंटेंस याद करोगे जस्ट। वो सेंटेंस है मोहन्स वाइफ पूनम सोनी लव्स रमेश बाबू। आपको बस ये सेंटेंस याद करना है, तो आपको तीनों की तीनों ग्लैंड्स और उनकी डक्ट्स जो हैं याद हो जाएंगी। कैसे, मोहन का मतलब है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। वाइफ का मतलब वॉर्टन्स डक्ट, तो यानी कि सब मैक्सिलरी ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है, वॉर्टन्स डक्ट। पूनम सोनी का मतलब पूनम इज पैरोटिड ग्लैंड,
सोनी का मतलब डक्ट ऑफ स्टेनसेंस। लव्स का मतलब है सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसकी डक्ट का नाम क्या है? इसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेविनस। तो आप ये सेंटेंस याद करोगे और आपको पूरे के पूरे डक्ट्स और उनके ग्लैंड्स और उनके डक्ट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितना कितना सलाइवा सिक्रीट करती हैं। तीनों ग्लैंड्स, तीनों जो है सलाइवा सिक्रीट करेंगी, कितना कितना परसेंट। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा सलाइवा ये नहीं सिक्रीट करती, ये सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ द सलाइवा को सिक्रीट करती है। सबलिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और सबसे कम अमाउंट में इसका सलाइवा सिक्रीट होता है 5%, ये है मिनिमम। और बचा हुआ सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है, जो मीडियम साइज ग्लैंड है, ये 70% ऑफ सलाइवा रिलीज करता है और इस वजह से ही सबसे मैक्सिमम सलाइवा यूज करता है। अब इसको कैसे याद करो? सब मैक्सिलरी ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करता है, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि ये जो डक्ट्स हैं ये कहाँ ओपन होती हैं जाके बकल कैविटी के अंदर, एग्जैक्टली कहाँ पर, लोकेशन उनकी। अब ये देखिए, ये डायग्राम है ऐसे टीथ वाले डायग्राम, अगर आपने टीथ वाला वीडियो देखा है उसमें भी आपको ऐसा ही डायग्राम मिला होगा। ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ। जब मुंह आ करके खोला है तो वैसा दिख रहा है, ये कुछ उस चीज़ की डायग्राम है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है यूविला, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियो के अंदर। और ये स्ट्रक्चर क्या है आपको पहचान आ गई होगी, ये है टंग। टंग को हमने क्या है ऊपर की तरफ करा हुआ है, तो टंग के पीछे से हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? इसे कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया, अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस डायग्राम का पर्पस ये नहीं है, इसका पर्पस है कि कहाँ पे डक्ट्स की ओपनिंग होती हैं। अब सबसे पहले पैरोटिड की ओपनिंग देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसकी ओपनिंग होती है इन द वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ। दिस इज द अपर जॉ, ये उसका वेस्टिब्यूल है। ये बीच का पोर्शन जो है ये पूरा बकल कैविटी ओरल कैविटी का पोर्शन है। ये जो वेस्टिब्यूल है इसमें जो मोलर नंबर 2 है उसके पीछे जो है इन डक्ट्स की ओपनिंग रहेगी। किसके लिए? पैरोटिड ग्लैंड के लिए। ये आपको याद हो गया। दूसरा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये बिलो द टंग प्रेजेंट होता है और इसकी ओपनिंग जो होती है वो वेंट्रल साइड ऑफ टंग पे होती है। डॉर्सल साइड क्या होगा? जब टंग को नीचे करेंगे तो डॉर्सल साइड होएगा, जब उल्टा किया तो उसका वेंट्रल साइड होगा। वो वेंट्रल साइड जो है उसके ऊपर ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी और इन ओपनिंग्स का नाम क्या है? दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। और लास्ट जो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसकी ओपनिंग कहाँ है? इसकी ओपनिंग है बिहाइंड द लोअर इंसीजर्स। ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ की जो इंसीजर्स हैं उनके पीछे यहाँ पे ये हो गई सब मैक्सिलरी की ओपनिंग्स। तो आपको ये ओपनिंग जो है इसको डायग्रामेटिकली याद करना, लिख लिख के याद करोगे तो प्रॉब्लमेटिक होएगा, ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, डायग्राम से मेरे हिसाब से सब कुछ याद करना ईजी पड़ जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताना था कि जो डक्ट्स होती हैं उनकी लेंथ के हिसाब से बताना है। उनकी लेंथ अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ी कौन सी डक्ट है और कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी डक्ट जो होती है वो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड की। ग्लैंड सबसे बड़ा पैरोटिड, लेकिन सबसे बड़ी डक्ट किसकी है? सब मैक्सिलरी की। और सबसे छोटी डक्ट जो है वो होती है डक्ट ऑफ रेविनस, यानी कि सबलिंगुअल की। तो ये भी आपको थोड़ा सा बस मैंने बता दिया है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है बेसिकली, इसके अंदर आपको तीनों ग्लैंड्स के नाम याद रखने हैं, उनके डक्ट्स याद रखने हैं और उसके बाद आपको क्या याद करना है? कितना सलाइवा सिक्रीट करती हैं और क्या इनकी लोकेशन है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब मैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में थोड़ा और कुछ 2-4 बातें बता देती हूँ आपको। पैरोटिड के बारे में बात ये है, ये इतना स्पेशल ग्लैंड क्यों है? इन तीनों में सबसे स्पेशल ग्लैंड ये है जबकि सिर्फ 25% सलाइवा सिक्रीट करता है। क्यों? क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं टाइलिन। टाइलिन इज नथिंग एल्स बट
सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। आपने सुना होगा कि 30% डाइजेशन जो हो जाता है फूड का, वो कहाँ हो जाता है? इन द बकल कैविटी ओनली। क्यों हो जाता है? क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड जो है उसके सलाइवा के अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, तो दिस एंजाइम हेल्प्स इन दैट प्रोसेस। अब ये जो टाइलिन है ये सिर्फ और सिर्फ पैरोटिड रिलीज करता है, ना कि सबलिंगुअल ना कि सबमैक्सिलरी। ये इनका सलाइवा तो है पर जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पैरोटिड में है। और मान लो अब पैरोटिड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए? इसके अंदर हो जाए स्वेलिंग, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको कहते हैं पैरोटिटाइटिस। पैरोटिटाइटिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स ड्यू टू सम इन्फेक्शन। आइटिस वर्ड जो है ITIS, ये वर्ड यूज किया जाता है किसी भी जगह की इन्फ्लेमेशन के लिए। तो अगर पैरोटिड के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? मम्स। बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है मम्स, बहुत पेनफुल होती है, कान के पास बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। तो ये क्या होता है? अगर एक बार होता है, आपने सुना होगा शायद किसी को जिसको होती है उसने सुना होता है कि मम्स जो होता है वो बार बार होना जो होता है, इट इज़ अ फेटल कंडीशन, यानी कि जानलेवा बीमारी है। क्यों जानलेवा है? क्योंकि जो इंसान है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज रिलीज नहीं होएगा, क्योंकि पैरोटिड जो है वो इफेक्टेड है। 2 पैरोटिड है हमारे पास, तो एक खराब है, अगले से काम चलेगा, पर काम तो आधा हो गया, फिर दूसरे में भी इन्फेक्शन हो गया, साथ में हो सकता है, तो क्या है वो कैसी कंडीशन बन जाएगी? फेटल कंडीशन बन जाएगी मम्स की। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सलाइवा। जो हमने पढ़ा इतना सलाइवा, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है? ये एकदम रटने वाला टॉपिक है और इतना ज़्यादा आपको नहीं करना होता, पर फिर भी मतलब इजी टू मेमोराइज है, पर फिर भी क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं इसमें। सलाइवा जो होता है उसका डेली सिक्रीशन होता है 1500 ml, यानी कि 1.5 लीटर के करीब सलाइवा जो है आपका रिलीज करते हैं ये तीनों ग्लैंड्स मिलके। pH ऑलमोस्ट 6.8 न्यूट्रल है, जो लगभग 7 न्यूट्रल होता है, 6.8 इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। कॉम्पोजिशन 99.5% जो है वो वाटर ही होता है इसके अंदर। थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं 0.5% में क्या क्या आती हैं? पहली आती है सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन, जो मैंने तुम्हें बताया था। कौन सिक्रीट करता है? पैरोटिड ग्लैंड। फिर कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, म्यूकस होता है। लाइसोसोम्स का क्या काम है? इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये लाइसोसोम नहीं होगा, ये लाइसोजाइम होगा। लाइसोजाइम जो होते हैं इनका काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका काम, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन आता है बाहर से, तो उसको फाइट करने के लिए क्या काम है? सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस बता दिया मैंने। अब ये क्या है? फ्यू आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये जो है ये लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूज़ करी गई है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर जो सलाइवा का कॉम्पोजिशन बताया है उसमें वाटर बताया है, वाटर के बाद आयंस बताएं। ये सारे आयंस जो हैं आपको याद करने हैं। और तीसरा सलाइवरी अमाइलेज भी आपको याद करना है। ये तीनों लाइंस जो हैं ये एनसीईआरटी की हैं। बाकी जो हैं लाइसोजाइम पे क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या चीज़ होती है जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, या फिर लाइसोजाइम का काम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद IgA एंटीबॉडी जो है वो भी प्रेजेंट होती है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम आ गया। और स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। अब यूरिया और यूरिक एसिड क्या कर रहा है सलाइवा में? हमारी बॉडी के जो भी सिक्रीशंस होते हैं ना, ये एक्सक्रीटरी सिक्रीशंस होते हैं एक प्रकार से। तो सलाइवा भी एक प्रकार से एक्सक्रीटर सिक्रीशन ही होता है। अब क्या करता है ये? उसके अंदर इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि हर सेल जो होती है एक्सक्रीट करती है अपना वेस्ट अलग से। तो सलाइवा भी उस टाइप का एक सिक्रीशन है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में था वो ओवर होता है। और आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो लाइक करिए ज़रूर, और नहीं समझ आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लेकिन बताइए ज़रूर कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, क्या प्रॉब्लम्स आई। तो थैंक यू, गुड डे।